सुबह सुबह ड्रिल का पीरियड था और मैं तैयार हो रहा था जल्दी पल्दी। टाइम की बड़ी शॉर्टेज रहती थी। तभी दरवाजा भग से खुला और मुक्खू अंदर आ गया। मैंने मुक्खू के चेहरे को देखा, उड़ा हुई थी, हवाइयां उड़ी हुई थी। मैं, क्या हुआ? कहता है वैम्स कवाड़ा हो गया। हासिल क्या? कहता है कबाड़ा हो गया। और उसने सर से टोपी उतार के मुझे अपना हेयर कट दिखाया। वाकई कबाड़ा हो गया था। पता नहीं कैसे रात को उस नींद की झोंक में मैंने क्या क्या कर डाला था, और सुबह के उजाले में इट वॉज लुकिंग ऑफुल। मेरा भी दम सूख गया। अरे यार, ये क्या हो गया? भी वो जो रेजर लगाया था उससे बाल बिल्कुल साफ हो गए, तो सपा चिट नजर आ रहा था। और वो नेचुरली कोई नाई का काम तो था नहीं, वो तो नारी का काम था। दोनों एक दूसरे की तरफ काफी देर तक हम देखते रहे। ड्रिल में तो जाना था, टाइम तो हो रहा था। मैंने कहा उठा, ला कैप मुझे दे। मैंने आगे उसको लगा के कैप हाथ से रोक के पीछे झटका मार के पूरी कैप खींच दी और हाथ से थपथपा के बोला, मैं देख, अब तो नजर नहीं आ रहा। उसने मेरे शीशे में देखा, कहता हाँ मैं बस चल जाएगा काम। और फिर हरी सिंह साहब का पीरियड है। कहता हाँ ये बात है, पीरियड हरी सिंह साहब का है और आज हरी सिंह साहब को कुछ कुछ मना लेंगे, कुछ खुश करेंगे। एक पीरियड है, निकल ही जाएगा, चलते। दोनों बलवान वीर अपना उठाटा साइकिल है और चल पड़े, राइफलें लेके अपना ड्रिल स्क्वायर में। लो जी, जाके सो बिल्कुल आराम से ड्रिल शुरू हो गए। हरि सिंह साहब वाकई बहुत दयालु आदमी थे, इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे थे, लेकिन कहीं दिल के बहुत अच्छे थे। और दिल का पीरियड धड़ाधड़ काम शुरू हो गया। मैंने बुक्कू की तरफ देखा, वो बीच की लाइन में था, मैं आगे गाइड लगा हुआ था, दोनों हम खुश थे। बीच में थोड़ा हरि सिंह साहब ने कहा, आराम विश्राम आराम से। तो सब लोग आराम से खड़े हुए। मुखो बोला, सर मुझे आपका ये जो डोगरा रेजिमेंट है ये बहुत पसंद है, मैं तो डोगरा आदमी जाऊंगा। हरि सिंह साहब खुश हो गए। क्योंकि ये एक तरह की कमजोरी होती है हम लोगों की, अपने अपनी रेजिमेंट अपनी अपनी पलटन के लिए सब बहुत बढ़ते हैं। और मुखो बोला, बड़े बहादुर होते हैं डोगरे, ये राजपूत होते हैं ना सर? कहते हाँ, ये पुराने कई राजस्थान से आए हुए राजपूत हैं सारे डोगरास। और कहते हमारा तो रिकॉर्ड है लड़ाइयों का। तभी मैंने देखा दूर से हरनाम सिंह चले आ रहे थे। उनको हम हॉरेशियो कहते थे। ड्रिल स्क्वायर के पूरे वो सुबेदार मेजर थे, इंचार्ज वही थे। लंबा तगड़ा सिख था, ऊपर पगड़ी बांध के और भी लंबा हो जाता था। और जब चलता था पॉइंटर लेकर ठाक ठाक ठाक, ओहो एग्जाम्पलरी आदमी था सब। गोरा चिट्टा और बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी में माना जाता था। तो मैंने एक बार देख के निगाहें फेर ली। मैंने कहा ये बादल उतर जाएं तो अच्छा। पता नहीं, क्योंकि वो ड्रिल का स्क्वायर में सारे घूमते रहते थे, सारे स्क्वाड को देखते थे, लेकिन वो बादल उतरा नहीं साहब, सीधा हमारी तरफ ही चला रहा था। और मेरी जान सूखती जा रही थी कि हॉरेशियो अगर आ गया, हम हरनाम सिंह को हॉरेशियो कहते थे, हॉरेशियो आ गया तो पता नहीं क्या होगा। एंड फॉर श्योर हॉरेशियो पहुंच गए। इतनी शार्प नजर थी उस आदमी की, दूर से देख लेता था गलती को तो पता नहीं क्या जादू था। बीच में घुस के जाकर ठक से
मुँह को पैदा की बैठ वो टोपी उतार दी। ये क्या है मुखोपाध्याय साहब, ये क्या है? वाकई आ गया, फॉल आउट। लो जी, मुखोपाध्याय साहब ने 1-2 करके अपना राइफल उठाई, ठाक 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 आगे स्क्वाड के सामने आके खड़ा हो गया। अब तो स्क्वाड पूरा गाल फूला फूला यहां से, और हरि सिंह साहब का चेहरा उतर गया। अभी ये ड्रामा चल ही रहा था कि मैंने देखा सामने से घोड़े पे सवार हमारे एकेडमी के एडजुटेंट, आईएमए के एडजुटेंट महाराज कुमार भवानी सिंह, मेजर महाराज कुमार भवानी सिंह चले आ रहे हैं। बड़ा जबरदस्त घोड़ा था उनका, जयपुर का ही घोड़ा था वो, और उन पर बैठ के बड़े जचते थे वो, अच्छी पर्सनैलिटी थी। मैंने कहा हे भगवान, आज ये भी आ रहे। अब वो भी आके ठक से खड़े हो गए दर्शक। चौदह साहब ने बोला, मुखोपाध्याय साहब, ये किसने आपको दिया हेयर कट? मुखोपाध्याय की हालत खराब, एक बार तो बोला कुछ नहीं, किसने दिया? मैं पूछता हूँ ये हेयर कट। साहब जीसी वर्मा ने दिया। नाम खुल गया, फॉल आउट जीसी वर्मा। हमारी हुक्म आ गया, ठाक ठाक अपना सावधान और पैर बजाते हुए ठाक ठाक बुक्के के पास जाके खड़े हो गए। अब 2 अभियुक्त खड़े, उधर भवानी सिंह घोड़े पे खड़े, उधर हमारे हौरियो साहब गरज रहे। पूरा स्क्वाड न हंस पा रहा था न रो पा रहा था। हरि सिंह साहब का हालत खराब थी। जाके सुबेदार मेजर जाके बोला, मुखोपाध्याय साहब, ये क्या हेयर कट? मुखोपाध्याय चुप, मोड़े, जीसी वर्मा, ये हेयर कट आपने दिया। अब क्या कहा जाए। होठ साध के बिल्कुल सावधान, आंखों में आंख डाल के चुप। फिर दोबारा हुई, आपने दिया ये हेयर कट? जी साहब। झूठ बोलना वहां बड़ा मुश्किल होता है, झूठ बोलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो सब ओपन दरबार था वहां। तो जब मैंने कहा जी साहब और देखा, तो भवानी सिंह थोड़ा हंसे। He gave a broad smile, turned his horse and started going back. ठाक ठाक ठाक। मैंने कहा एक आफत तो उतर गई, एक अलाई तो गई। अच्छा हुआ, क्योंकि भाई he was the adjutant of he was the main head of the drill square. एक अलाई तो उतर गए। रह गए हम। कहता, जीसी वर्मा, आप यहां ऑफिसर बनने आए हैं कि न्याय बनने आए हैं? मैं क्या कहूं कि मैं यहां क्या बनने आया हूं, अब तो मेरा मुर्गा बना हुआ था। चुप था एकदम। नोटबुक निकाली, वही छोटी वाली नोटबुक रहती थी, और निकाल के पेन, 7 restrictions each। 7 रेस्ट्रिक्शन दोनों के नाम पर जड़ दी। हवा निकल गई, हालत खराब हो गई। मैंने कहा मारे गए यार ये तो। देने के बाद में ठाक 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 ये अलाई भी उतर गई। 7 रेस्ट्रिक्शंस हमें मिल गई दोनों को। अब मैं आपको बताऊं रेस्ट्रिक्शन क्या होती है। ओहो, ये लंच के बाद जब सब आराम कर रहे होते हैं तो रेस्ट्रिक्शन वाले लोग अपना पिट्ठू झोला लगा के राइफल लेके ड्रिल स्क्वाड में पहुंच जाते हैं। 1 घंटा पूरा पसीना निकालते। ड्रिल साहब दूसरे आ जाते हैं वहां, कवायद कराने वाले।
वो माफ नहीं करते। राइफल ऊपर दौड़ के चल, डड्डू चाल चल, फलाना चाल चल, इसका चक्कर मार, उसका चक्कर मार, 1 घंटे पूरी कवायद होती है। और अभी हमें मिली थी 7 रेस्ट्रिक्शन, यू कैन इमेजिन, बट वी टुक इट विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। करते क्या, हरि सिंह साहब पे बड़ा तरस आया। दैट मैन डिड नॉट से अ वर्ड। हमें पनिशमेंट तो मिल ही गया था, गलती तो हो ही गई थी। हरि सिंह साहब ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे से पता लग रहा था कि वो बहुत आहत हुए थे। आइंदा हमने सोचा नहीं, इस गरीब आदमी को कभी इसके साथ धोखा नहीं करना। इट इज बैड। And with a note, when the whole squad was laughing and joking, and मुखोपाध्याय की टोपी उतार के देख रहे थे, it ended with a laughing note, और हम दोनों बच ही गए थे। पता नहीं क्या दया हो गई थी कि एडजुटेंट साहब हंस के चले गए थे, एंड हरनाम सिंह ने भी अपना पनिशमेंट देकर हमें छोड़ दिया था। तो आज के लिए इतना ही। प्रणाम।